ये कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन की इक्वेशन दे रखी है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि आपको उसने दो पॉइंट्स दे दिए, एक दे दिया ए और इधर दे दिया एक पॉइंट बी। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए 2, -2 और इधर 3, 7। और ये भी बता दिया कि ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए बी को आपने ज्वाइन भी कर लिया। ठीक है। अब कह रहा है कि एक लाइन है जो कि इसको कट कर रही है, ऐसे डिवाइड कर रही है। उस लाइन की सर आप इक्वेशन लिख है। रहे हैं? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है। तो ये किसी को नहीं दिख रहा, ऐसा भी है क्या? अब दिख गया। हाँ, आंखें खोलो दिखेगा, है ना। तो देखो ये क्या है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0। यानी ये लाइन जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन जो है 2x + y - 4 = 0 ए बी लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको आपने कोई नाम दे दिया ए एम। और आपसे पूछा गया है कि ए एम इज टू एम बी, ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे शुरू करेंगे, क्या तरीका है? बताओ। ये पूछा गया है ए एम इज टू एम बी, तो कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, ये बताओ। सर हाँ, सर पहले एम के वो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। एम is के the midpoint of नहीं नहीं नहीं, मिड पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। नहीं मिड पॉइंट नहीं है। एम तो जनरल है ऐसे ही। एम के कोऑर्डिनेट्स निकालें, क्या बोल रहे हो, एम के कोऑर्डिनेट्स? सर इसका रेशियो के रेशियो 1 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही ले लिए। ए सर एम इज लेके टू, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, देन ठीक फिर है, ए का तो पता ही है, तो ए एम इज टू एम भी कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। यस। हमने मान लिया लेट ए एम इज टू एम बी इज इक्वल टू के इज टू 1। क्यों? हमने यही कहा था कि जब रेशियो नहीं पता हो तो हम हमेशा के इज टू 1 मानेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्यों चाहिए वो बताया जाएगा। तो एम के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो निकालने का तरीका सिंपल है, नीचे में आ जाएगा के प्लस वन, दोनों के लिए, है ना, के प्लस 1। अब बताओ एक्स वाले कोऑर्डिनेट के लिए के किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। हाँ, तो 3k। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 2 से। ठीक है, 3k + 2/k+1 पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए k किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। 7k। ठीक है, और 1 -2 से। -2। तो m के कोऑर्डिनेट्स में किसी को कंफ्यूजन है क्या, या समझ में आ गया कि m का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है? इसको तो निकाल सकते हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं, बताओ। यस सर। अब अगली बात ये है कि हमने m का कोऑर्डिनेट निकाला क्यों? ऐसा क्यों नहीं किया कि m के कोऑर्डिनेट्स को x, y या अल्फा, बीटा कुछ मान करके सॉल्व करते, फिर हम कुछ कुछ करते, ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा अप्रोच क्यों नहीं रखा? तो ऐसा इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे m से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन मालूम है। दिख रहा है आपको? यस सर। ये जो लाइन है ये पॉइंट m से पास हो रही है, आपको दिख रहा है ये? यस सर। यानी कि ये m के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रही होगी, है ना। अगर ये लाइन m से पास हो रही है तो
इस x की जगह अगर m का x कोऑर्डिनेट रख दिया जाए और y की जगह m का y कोऑर्डिनेट रख दिया जाए, तब इसको सेटिस्फाई करेगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना? Yes, sir. यही पढ़ाया गया था ना स्ट्रेट लाइंस में। स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो जिस जिस पॉइंट से पास होती है, ये x और y का मतलब क्या है, ये लाइन जहां जहां से गुजरेगी उन हर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स के लिए ये वैलिड होगा। यानी कि अगर ये पॉइंट मान लो P है और इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है मान लो, तो मेरी लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यानी कि अगर मैं x की जगह अल्फा रख दूं और y की जगह बीटा रख दूं, तब भी ये 4 ही आएगा। यही मतलब होता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए हमने m के कोऑर्डिनेट्स को निकाले। क्यों? क्योंकि m के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज 2 इंटू एक्स की जगह रखा 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1 प्लस बीटा की जगह रखा 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। है ना? अब थ्रू आउट दोनों साइड को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। ये यही बचा, इधर में ये ऐसा कुछ बचेगा। ठीक, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते थे, k प्लस 1 को एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, एक ही बात है। अब इसको ओपन करो, 2 इंटू 3 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k अगर माइनस इसके 4 इज इक्वल टू 0। नहीं, इसमें कुछ मत पूछो, ये तो सॉल्यूशन है ना, इसको जैसे सॉल्व करना है किया जा सकता है। ये 9k हुआ, ये 4 और 4 कैंसिल, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9k इज इक्वल टू 2 आ गई, तो k की वैल्यू आ गई 2/9। तो यहाँ से k बाई 1 वही रहेगा, 2/9 ही रहेगा। तो k इज टू 1 की वैल्यू आ गई 2:9। 9। यानी कि जो मेरा पॉइंट m है, am इज टू mb, दिस इम्प्लाइज am इज टू mb की वैल्यू आ गई 2:9। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? दिस इज योर आंसर। नो सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, सिर्फ दो चीजों का कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर ए बी दो पॉइंट्स हैं, m एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो k:1 माना जा सकता है, और फिर सेक्शन फॉर्मूला से m के कोऑर्डिनेट्स को निकाला जा सकता है। ये रही पहली बात। दूसरी बात क्या रही, कि जो पॉइंट m है वो लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पर लाई करेगा, तो यानी उसके x और y को सेटिस्फाई भी करेगा। तो बस पॉइंट m के x और y कोऑर्डिनेट्स को 2x प्लस वाई में रख दिया और वहां से k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये समझ में आया सॉल्यूशन सभी को? Yes, sir. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने किए भी हैं लास्ट एक्सरसाइज में ही, Yes, sir. है ना? तो इसमें मुश्किल से आपको 1 मिनट का समय लगेगा करने में, है ना? ये कह रहा है कि अगर फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, तो ठीक है, लेट पॉइंट ए को हमने मान लिया x, y, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया 1, 2 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को अपन ने मान लिया 7, 0। नाउ पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स
लिखते हैं हम ना, ABC आर कोलिनियर, है ना, लाइन कोलिनियर नहीं होता, कई बार बोला है, इसको ध्यान रखना है, ऐसे ही लिखेंगे पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, अगर ये कोलिनियर है तो फिर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, क्या कैसे आगे सर, बढ़े? एरिया उसका 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली, 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस सर। 3 पॉइंट से, जैसे 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन बन सकती है, 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बन सकता है। तो यानी कि ABC 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। कोई पूछे कि भाई तीनों एक ही लाइन पर हैं तो ट्रायंगल कैसे बना, आप क्यों कैसे लिख रहे हो ये? तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा और उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, लेकिन जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उस ट्रायंगल का एरिया कुछ भी नहीं होगा, 0, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसके बाद आप कर लो, हाफ इंटू x1 क्या है यहाँ पर x, तो जगह छोड़ दिया y के लिए, प्लस 1 y वाले के लिए जगह छोड़ा, फिर 7 y वाले के लिए जगह छोड़ा, दिस इज इक्वल टू 0। y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर? 2 माइनस 0, 0 माइनस y, y माइनस 2। बस ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बचा आपके पास? 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0। दिस implies 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और x plus 3y is equal to 7, and this is your answer. This is your relation between x and y. Straight forward था, simple था, समझ में आया? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। है ना। No, क्वेश्चन sir. फिर से देखा, रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, मगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए आपको बताया गया कि जब भी कोलिनियरिटी की बात आ जाए और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए, तो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तीनों पॉइंट से बनेगा उसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा है, जल्दी भी आ गया और अच्छा आंसर भी आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिखा आपको? ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे सर्कल्स में कि किसी भी 3 पॉइंट से एक सर्कल को पास किया जा सकता है। जैसे किसी 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है, वैसे किसी भी 3 गिवन पॉइंट से एक सर्कल जरूर पास हो सकता है। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है और उसका सेंटर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ठीक, सर एक रफ डायग्राम बना के बताइए कैसे 3 पॉइंट से पास होगा। बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन को देने का स्पेशल पर्पस है, ये एक्चुअली आपके मजे लेना चाहता है ये क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन का पर्पस वो है कि आपके मजे लेना चाहता है। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको सर्कल चैप्टर 11th में मिलेंगे। तो ऑब्वियस थॉट आपका ये हो सकता है कि जब 11th में मिल ही रहे तो अभी क्यों पूछा? तो उसका रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। एक मैं वो सॉल्यूशन बताता हूँ जो आपको गूगल पर या किसी भी बुक्स में मिलेंगे। तो वो मेथड भी, वो एक
ऑब्वियस अप्रोच है, तो आप उसको भी देख लो। तो इसका फिगर ज्यादा खराब ना बने, इसीलिए हमने क्या किया कि पहले सर्कल ही बना लिया ऐसे, है ना। 3 पॉइंट से एक सर्कल क्यों हमेशा पास करेगा, ये सर्कल चैप्टर में अलग से पढ़ाया जाएगा, तो उसको अभी से मैं नहीं ले रहा उसका प्रूफ, क्योंकि वहां पर प्रूफ करेंगे हम। अभी के लिए मान लिया कि 3 पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा ही, और वैसे यहाँ पर दे भी रखा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमें प्रूफ नहीं करना है, वो उसने खुद ही बता रखा है आगे से कि 3 पॉइंट से और सर्कल इससे पास हो रहा है। तो ये एक सर्कल है, इस पर 3 पॉइंट्स लिए, तो लिख लिया यहाँ पर लेट पॉइंट ए को मान लिया हमने 6, -6, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया हमने 3, -7 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया 3, 3। तो कहीं पर भी ले लो, ये एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -6, इधर पे कहीं होगा पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -7, और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, दिखा? 3,3 है सर। सॉरी, हाँ 6, -6 तो ए था, 3, 3 ये पॉइंट सी है। तो 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पर लाई करते हुए, वो हमने कर दिए, दिखा दिए। अब कहा जा रहा है कि इस सर्कल का एक सेंटर तो होगा ही, ओ मान लो उसका सेंटर ओ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, ये क्वेश्चन है, ये फाइंड करना है। तो मान लिया लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ हैं x, y, कुछ तो कोऑर्डिनेट्स सर। होंगे, एक मिनट लिखने दो मुझे, x, y कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमने उसको x, y मान लिया, ठीक है। अब बताओ क्या अप्रोच हो सकता है, कैसे सॉल्व करेंगे? सर ए से बी को ज्वाइन कर देंगे, फिर बी से सी को, फिर सी से ए को, उससे क्या फायदा होगा? फिर ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो ठीक है। हाँ। फिर ट्रायंगल का हर मतलब ए बी बी सी और सी ए का एक एक मिड सर, पॉइंट ले ऐसे लेंगे। नहीं बोल लो अच्छा तुम्हें। हाँ सर, ए ओ और बी ओ और फिर ए बी को जोड़ देंगे तो सर निकल नहीं जाएगा ओ का पॉइंट में? नहीं, देखो अगर तुम मिड पॉइंट निकालोगे, जैसे ए बी है, ठीक है, ए बी को ज्वाइन करके ए बी का मिड पॉइंट निकालोगे, निकल जाएगा बिल्कुल, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर लाइन का इक्वेशन बनाना नहीं आता, हमने अभी तक लाइंस का इक्वेशन बनाना नहीं सीखा, वो 11th में सीखा जाएगा। 11th में ऐसा करते, अगर आप 11th में जाओगे तो ऐसा ही करोगे, ए बी को ज्वाइन किया, ए बी का मिड पॉइंट निकाला, वहां से स्लोप निकाल करके, स्लोप 90 डिग्री है तो स्लोप निकाल करके एक लाइन निकाला जो कि मान लो ए बी का कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का डी, तो उस लाइन का स्लोप निकाला, फिर एसी को ज्वाइन किया, इसका मिड पॉइंट निकाला, वो जो लाइन बनेगा उसको, और पहले वाले लाइन से यहाँ से जो लाइन बना ऐसे, और इसको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बना वो ओ पर मीट करेंगे, उनको सॉल्व किया तो ओ के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, पर वो हम 11th में पढ़ेंगे, अभी हमें ये सब नहीं पता है, अभी हमें ये सब नहीं पता है, ठीक है। मैंने सर क्या तो फिर बोला, हम लोगों के एक दिमाग मिनट, में तो ऐसा सॉल्यूशन कैसे आ जा रहा है? वो तुमने सोचा है ना, उसके आगे नहीं पढ़ पाएंगे ना, उसके आगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे, मतलब चुपचाप बैठे रहोगे, क्योंकि उसके आगे सॉल्यूशन है ही नहीं वैसे, है ना? देखो मैंने 2 बातें बोली थी कि ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, आपके मजे लेने के लिए दिया गया है ना। दूसरा, इसका ऑब्वियस अप्रोच जो आपको बुक्स में मिलेगा वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओ ए को ज्वाइन करो, ओ बी को ज्वाइन करो और ओ सी को ज्वाइन करो, ये तीनों बराबर होंगे? यस सर। क्यों? यस सर, रेडियस। ओ ए सर ओ बिकॉज बी सब ओ सी, सब रेडियस हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी रेडियस है, तो इसमें कुछ Yes, सोचना ही sir. नहीं है ना, ये एक अप्रोच है। तो नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सही बात है।
अच्छा, सही। आपको क्या नहीं पता है? ओ का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, लेकिन एबीसी के कोऑर्डिनेट्स तो पता है ना? यस सर। एबीसी के यस सर। कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है। तो आप क्या करोगे, पहले OA इज इक्वल टू OB को इक्वेट कर सकते हैं, यस सर। और फिर हम बाकी किसी और को कर सकते हैं। जैसे मान लो फिर हमने OA इज इक्वल टू OC को इक्वेट कर दिया, कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं। OA क्या होगा बताओ? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो x Yes, sir. माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा अंडर रूट, यस सर। और इधर भी वही होगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और OB क्या दिख रहा है आपको? OB होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या जैसे भी कर लो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर, है ना? तो ये होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर, और यहां से ये क्या आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिखा? यस सर। सही है ना? ये इसमें किसी को डाउट है कि OA इज इक्वल टू OB और No, OA sir. इज इक्वल टू OC नहीं हो सकता? डाउट है क्या? सही है ये, नो सर। है ना? ऐसे ही करेंगे, और आप देखेंगे बुक्स में या गूगल्स में ऐसे ही करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है ना? इसमें कोई गलती नहीं है। आगे हम क्या करेंगे, OA और OB डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। सही बात है? यस सर। अब इसको एक्सपैंड कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इक्वल टू, दूसरे कलर से लिख लेते हैं यहाँ, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये रिड्यूस होकर थोड़ा सिंपल हो गया। 36 प्लस 36 72 माइनस 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 49 प्लस 9 58 माइनस 6x प्लस 14y। देखते रहना कैलकुलेशन सही है या गलत है ना? फिर हम 72 माइनस 58 को इधर लाए और 12x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x, 12y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y, तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू मेरे ख्याल से आया 14। तो यहाँ से यस सर। अब 2 से डिवाइड करो। हाँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक 7। लीनियर इक्वेशन मुझे मिल गया। सही है ये? इसमें डाउट किसी को? यस सर। नो सर। बताओ भाई, ठीक है ना? ये सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या दिक्कत है? यस सर। ठीक है, इधर भी कर दिया, इधर भी डिस्टेंस है, तो यहाँ अलग कलर से कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर सीधे कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, दिस इज इक्वल टू, सर क्या दिक्कत है? यस सर। यस सर ठीक है। सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y
एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो एक तरफ बचा 72 माइनस 12x माइनस 12y, दूसरी तरफ बचेगा 18 सर माइनस +12y ऊपर। प्लस 12y, हाँ प्लस 12y, दूसरी तरफ 18, फिर माइनस 6x माइनस 6y, तो ये 18 इधर आ जाएगा तो बचा 54, दिस इज इक्वल टू, ये इधर गया तो 6x और माइनस 6y, सही लिखा है क्या? तो x माइनस सर वाई, नो सर, -18y होगा। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये इधर चला गया तो ये -18y हो जाएगा, सही बात है। और ये फिर यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये आया, ठीक है ये, यस सर। ठीक है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 9x, सॉरी 9, हाँ 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 21, ठीक है। और ऐड कर दिया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 से ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हुआ, 10x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x को यहाँ रख दो, मान लो y की वैल्यू इसमें रख दो x, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो सेंटर जो आया वो क्या आया, वो जो 3, सेंटर था -2। 3, -2 आंसर है, और ये बिल्कुल सही है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। बताओ भाई, इसमें किसी को ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आया? नो सर। आ गया ना समझ में? यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि ये क्वेश्चन आपके मजे लेने के लिए दी गई थी, ये एक अप्रोच है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ और सोच के करेंगे, दिखाता हूँ, सर है ना। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ और सोच के करेंगे। इस क्वेश्चन को फिर से दिखाता हूँ करके, मेथड 2। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हद तक आप जब आगे भी पढ़ेंगे तो आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे फील करते हैं, उस पर निर्भर करता है। आप अगर जो पॉइंट्स हैं, मैंने पहले बताया था कि अगर आप मैथ्स की सिमेट्री को रिस्पेक्ट करते हैं तो मैथ्स की आदत होती है आपको रिवॉर्ड देने की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ इसी पर काम ही करता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को, जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उनको पहचानते हैं या उनको पहचान सकते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, एक सर्कल बनाया, जैसा कहा गया है, चुपचाप एक सर्कल बनाया, जो किया था वही किया। ए को माना 6, -6, बी को माना 3, -7, और सी को माना 3, 3। तो यहां से मुझे कोई जल्दी से ए बी का लेंथ बता देगा क्या? सर 6 स्क्वायर -3 स्क्वायर। हाँ, ऐसे कुछ आएगा। 3 माइनस यस होल सर। स्क्वायर एंड माइनस -7 माइनस +6 का होल तो स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 √10 आएगा क्या ये भी? सर 9 + 1 हाँ -3, अच्छा ये सर -3 का स्क्वायर हो। ये ठीक है, ए बी का वैल्यू √10 है। यस सर। अच्छा, बी सी का लेंथ 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस 3 प्लस 7 का होल स्क्वायर। 3 + 7 का होल स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो गया। 3 + 7 10 का होल स्क्वायर यानी कि 100। यस सर का रूट, इट मींस और 10। सी ए का वैल्यू, सर 100 का तो रूट 3 माइनस निकालेंगे ना। 6 का नहीं होल नहीं नहीं, स्क्वायर रूट को निकालोगे प्लस भाई, 3 तुम लोग अभी भी रूट अच्छा में यस सर। कंफ्यूज रहते हो। +3 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पहले से 3 का स्क्वायर 9 9 होता है, और 9 का स्क्वायर 81, तो √90 आएगा 80। क्या? यस सर। ये तीनों वैल्यू सही है, दिख रहा है आपको? यस सर। इसमें किसी यस को सर। कंफ्यूजन? नो सर। तो अब इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो, ये क्या है,
राइट BC, एंगल राइट एंगल CA है ना, AB क्या है √10 और AC क्या है √90 और ये 100 दिख रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए। यस सर। बस बना दो फिर। देखो ये चीज हमने पिछले बार नहीं सोचा था, अभी सोचा। उसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है। अच्छा 90 डिग्री B के कोऑर्डिनेट्स 3,-7 और C के कोऑर्डिनेट्स 3,3। ठीक है, तो ये जो लाइन है या जो आर्क है BC, आर्क BC सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है? आर्क BC सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो उसका डबल। डबल। तो यानी ये एंगल क्या हो जाएगा 180। 180। यस और यही सेंटर भी होगा फिर, यस सर। यही सेंटर भी होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका सेंटर ही सर्कल का सेंटर होता है, पता है ना। और यहाँ से भी पता कर सकते हैं क्योंकि आर्क BC जो है वो सर्कमफेरेंस पे 90 बना रहा है। तो सर्कमफेरेंस पे 90 बनाएगा तो सेंटर पे 180 बनाएगा। तो जाहिर सी बात है सेंटर इसी लाइन पर लाई करेगा तभी तो 180 बनेगा यहाँ, और तभी तो BAC 90 होगा। समझ में आया ये आर्ग्यूमेंट? यस सर। अब O का कोऑर्डिनेट्स बता दो, मिड पॉइंट है ये। O के कोऑर्डिनेट्स Yes, कितने sir. होंगे? सर 3 - 3 का होल नहीं नहीं स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, क्या O के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से, बहुत सिंपल है ये। अच्छा यस सर यस। क्या होंगे? जल्दी, इतना टाइम नहीं है। सर 3 क्या 3 सर प्लस 3 3 बाई 2 3/2 2, तो 3 हो जाएगा ये 6/2। और नीचे वाला मतलब Y कोऑर्डिनेट 3 - 7/2। तो -4/2 -2। यस यही आया। यस सर। देयरफॉर सेंटर क्या है 3, -2 आंसर। अब आप देख सकते हो कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होता या बुक्स जितने भी हैं अवेलेबल या गूगल पे उन्होंने इस क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज किया होता कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो किस तरह से दिखाते हैं। आपको ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है, सेकंड पार्ट है ना। आपको थोड़ा सोचना है कि उसने ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया, और इसको निकालने में मुश्किल से आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा, बहुत ज्यादा।